So welcome back to this channel once again, and I'm recording this video in Hindi. So let's discuss. तो इस वीडियो में हम सेट जीटी और रीड पी कॉम्बिनेशन पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट व्हाई वी यूज़ दिस। तो सेट जीटी का काम होता है कि मैं किसी भी पर्टिकुलर की पे किसी भी की वैल्यू के हायर उस पर मैं पॉइंटर सेट करूं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस डेटा को देखूं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डेटा आईडी फॉर एग्जांपल यहाँ पे की है, तो आईडी में 1 2 1 2 1 1 2 2। तो अगर मैंने किसी की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने की वैल्यू ले ली 1, ओके, अब मैंने इस पर सेट जीटी किया विद की वैल्यू 1, तो सेट जीटी जो है की वैल्यू 1 पे कहाँ पे पॉइंटर सेट होगा? इस 6th रिकॉर्ड के बाद, क्योंकि दिस इज द लास्ट रिकॉर्ड। ये लास्ट रिकॉर्ड है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये लास्ट रिकॉर्ड है इस की वैल्यू का, तो यहाँ पर पॉइंटर सेट होगा इसके बाद। और जब मैं रीड पीई करूँगा तो मीन्स सेट जीटी से मैंने पहले तो पॉइंटर सेट किया ग्रेटर वैल्यू पे उस की के लिए, उस पर्टिकुलर की के लिए, देन उसके बाद मैंने रीड प्रीवियस इक्वल मीन्स सारे प्रीवियस रिकॉर्ड उस की के मैंने रीड किए, मीन्स बॉटम टू टॉप मैंने रीड किया, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रीड किया उस की वैल्यू के लिए सारे रिकॉर्ड्स, और इक्वल की के रिकॉर्ड रीड किए। मीन्स अगर मैंने की वैल्यू 1 दी है तो सिर्फ और सिर्फ 1 की वैल्यूज को ही रीड करेगा, कोई और की वैल्यू को नहीं रीड करेगा उसके पहले। फॉर एग्जांपल 1 से पहले भी यहाँ पर कुछ होता, 0 होता, तो उसको रीड नहीं करता। तो यहाँ पर 1 पहले यहाँ पॉइंटर सेट हुआ, तो पहले रीड पी से यहाँ पर इसको रीड किया नेम 6, देन अगर मैं इसको लूप में कर रहा हूँ द सेम थिंग रीड पी, तो नेम 5 भी रीड होगा, नेम 3 भी होगा और नेम 1 भी होगा। इसी तरीके से अगर 2 पे करता तो नेम 8 पहले होता है, पॉइंटर यहाँ सेट होता, रीड पी से 8 फिर 7, फिर पी ई यूज़ किया इक्वल की मतलब 2 4 एंड देन 2। तो लेट्स सी कि अगर मेरी फंक्शनिंग यही है या नहीं है प्रोग्राम में। तो यहाँ पर मैंने एक फाइल क्रिएट की है pgm4pf, जिसमें ये 3 फील्ड्स हैं, आईडी नेम एज और आईडी की वैल्यू है। ओके, नाउ अगर आप देखेंगे तो मैंने इस फाइल को कंपाइल कर लिया ऑलरेडी, उसमें डेटा भी इंसर्ट किया है, और अभी मैंने आपको यही वाला डेटा शो किया आईडी नेम एज, जिसमें आईडी हमारी की वैल्यू थी। ओके, मैंने प्रोग्राम pgm4 यहाँ पर लिखा है इसके डेमो के लिए। इसमें हम देख सकते हैं उस फाइल को हमने इनपुट मोड में डिक्लेयर किया है, जो कि फुली प्रोसीजर फाइल है। मीन्स हम यहाँ पर फाइल को रीड कर रहे हैं प्रोग्राम में, इसलिए उसे फुली प्रोसीजर बनाया है। एक्सटर्नली डिस्क्राइब फाइल है, क्योंकि फाइल का ऑब्जेक्ट प्रेजेंट एक्सटर्नली। ये की फाइल है, यस की फाइल होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि हम की के बेसिस पर हम रीड कर रहे हैं। हमने ये 3 लोकल वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं करस्पॉन्डिंग टू फाइल फील्ड। ओके, और मैंने LID को इनिशियलाइज कर दिया है फॉर एग्जांपल 1 से। यहाँ पे मैं इसको 2 से भी इनिशियलाइज कर सकता हूँ, अगर उसमें और कीज होती तो मैं उससे भी इनिशियलाइज कर देता। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले सेट GT किया है यूजिंग दैट की वैल्यू 1 pgm4pf पे, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो पॉइंटर हायर वैल्यू पे सेट होगा 1 की लास्ट रिकॉर्ड के हायर वैल्यू पे की 1 के, और फिर उसको रीड प्रीवियस इक्वल करेगा। तो प्रीवियस इक्वल जितने भी उस की वैल्यू 1 के लिए रिकॉर्ड होंगे सबको रीड करेगा फ्रॉम बॉटम टू टॉप, या फिर इन डिसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग मैनर। और हमने फिर यहाँ पर डू वाइल नॉट परसेंट एंड ऑफ फाइल तक किया, मीन्स जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आती तब तक वो रीड करेगा। और फिर हमने उसको सेम थिंग को मैंने लूप में रीड किया, रीड पी LID pgm4pf, तो ये उसके सारे रिकॉर्ड्स प्रीवियस इक्वल रिकॉर्ड्स को रीड करेगा। तो लेट्स सी, मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा हूँ। मैं इस प्रोग्राम को स्टार सोर्स के साथ डिबग व्यू ऑप्शन मैंने सेट किया है ताकि मैं इसको डिबग करूँ। dbg strdbg pgm4, मुझे इस प्रोग्राम को डिबग करना है। अब मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट पहली लाइन पर सेट करूँगा। नाउ
अब मैं इस प्रोग्राम को कॉल करूँगा, कॉल pgm4। ओके, तो अभी पॉइंटर मेरा सेट हुआ है LID 1 पे, वो भी ग्रेटर दैन वैल्यू पे। तो जैसे कि मेरी फाइल ये है, तो मेरा पॉइंटर सेट हुआ था यहाँ पे 6 के बाद, तो नेम 6 रीड करेगा PE से, नेम 5, क्योंकि ई यूज़ किया है प्रीवियस इक्वल, तो ये वाला यूज रीड करेगा, और ये वाला 31 6531। ओके, लेट्स सी अगर इसी मैनर में हमारे रिकॉर्ड रीड हो रहे हैं, 6 then 5 then 3 then it would be 1। दैट्स करेक्ट। फिर से मैं इस प्रोग्राम को कॉल करता हूँ, और अगर मैं अब यहाँ पर रिवैल कर देता हूँ LID को फॉर एग्जाम्पल 2 से सेट कर देता हूँ, तो क्या, तो अब यहाँ पे वो 2 की वैल्यू 2 की ग्रेटर देन वैल्यू पर पॉइंटर सेट करेगा, मीन्स वो पॉइंटर यहाँ पर सेट होगा, और रीड PE करेगा तो ये वाला रिकॉर्ड रीड होगा, फिर लूप में रीड PE होगा तो ये भी रिकॉर्ड रीड होगा, नेम 8 नेम 7 देन नेम 4 नेम 2। जस्ट सी, नेम 8 7 4 2। तो सबसे पहला रिकॉर्ड रीड हुआ था इस रीड PE के थ्रू, नेम 8। अब इसके थ्रू जो लूप के अंदर रीड PE था उसके थ्रू नेम 7 रीड हुआ, फिर नेम 4 होगा रीड, फिर नेम 2 होगा रीड लास्ट में। और अब इसके बाद एंड ऑफ फाइल रीच कर जाएगा तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, और लास्ट रिकॉर्ड इंडिकेटर सेट हो जाएगा ऑन, और ये प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। हम वहाँ पे रिटर्न भी कर सकते थे उस प्रोग्राम को। तो ये हमारा वीडियो था सेट GT विद रीड PE, एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।